हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए और हमारे साथ जुड़िए, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल पाए। ठीक है, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। आप सब जानते हैं नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो हमने काफी टॉपिक को कवर किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। जीरो लेवल से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया इसमें। तो अगर आपने वो क्लासें भी नहीं देखी, जरूर देखिए। यकीन करिए कि आप अगर हमारे साथ डेडिकेट होकर 3 से 4 या 5 महीने जब पढ़ते हैं तो आपके जो लेवल है ना, अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल बहुत कुछ नया सीखने को आप यहां से मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट के बारे में 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप में यानी कि पहले लेक्चर में जो हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा जो हमने लेक्चर लिया उसमें हमने आपको सम ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ाया। यानी कि सम ऑफ फैक्टर का मतलब ये हुआ गुणनखंड जो भी हम कर रहे हैं उसके फैक्टर कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों का अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब ये हुआ कि सभी गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं सभी गुणनखंड। आइए समझ लेते हैं पहले। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक है। उन्हीं कड़ी में आगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, गुणनखंडों का गुणन। देखो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। कौन कौन से? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, और जो दूसरे टाइप के सवाल बनते हैं वो कैसे सवाल बनते हैं? दूसरे होते हैं सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर का मतलब हुआ हिंदी में अगर हम बात करें गुणनखंडों, गुणनखंडों का योग, का योग। और जो तीसरे तरीके के सवाल जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज का अपना टॉपिक है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये भी। गुणनखंडों का गुणन, गुणनखंडों का गुणन। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुणनखंडों का गुणन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये दोनों ही लेक्चर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए। अगर आपने ये दोनों ही टॉपिक को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तभी आज की क्लास को आपका फायदा हो पाएगा। ठीक है, जब तक आपकी बेसिक पीछे की चीजें क्लियर नहीं होंगी तो शायद यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले आप उनको क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें बहुत आसान भी सारे क्वेश्चन बना पाओगे आप। ठीक है, यकीन करिए आप क्लास के बाद बहुत कुछ नया सीख के जाओगे। देखो आज जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, पहले तो आप एक चीज और समझ लीजिए, प्रोडक्ट क्या होता है आखिर में। वो सॉरी फैक्टर क्या होता है? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर की अगर बात करें तो फैक्टर वो नंबर, फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसे गुणनखंड कर दीजिए किसी भी नंबर के, जो भी गुणनखंड होते हैं उनका पूरी तरीके से उस नंबर में भाग चला जाए। जैसे सपोज दैट अगर हमने यहां लिख दिया 6, ठीक है, तो 6 के फैक्टर करो तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो 1 का भाग जाएगा 6 में, बिल्कुल जाएगा डिवाइजर, यानी कि 2 का भाग जाएगा 6 में पूरी तरीके से जाएगा, बिल्कुल साफ। 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा साफ। 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा। 6 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यानी कि फैक्टर कितने हुए? इसके गुणनखंड कितने हुए? 4 हुए। देखो 1, 2, 3 और 6, ये चारों क्या है? इसके गुणनखंड है। तो सबसे पहली क्लास में हमने यही सीखा कि टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, इससे बहुत बड़ा अगर कोई नंबर होता तब कैसे फैक्टर निकालोगे? इसके लिए एक मेथड है जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जरूर देखो। ठीक है, तो वो चीज सबसे पहले हमने पढ़ी कि कितने फैक्टर इसके हो सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या। जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था? इन गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, अपने मेथड से, बहुत अच्छे मेथड से। ठीक है, अगर ऐसे आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 6, 3, 9, 9, 3 कितना हो गया? 12। गुणनखंडों का योग कितना हुआ? यहाँ 12। ठीक है, अगर यहाँ बहुत बड़ा एक नंबर होता तो शायद ऐसे जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप उन मेथड को जब देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये भी। ठीक है, उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे इन सारे गुणनखंडों का गुणन पढ़ेंगे, आखिर गुणन कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो आइए समझते हैं, हम शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है,
ये बातें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। पीछे का हमने थोड़ा सा पीछे का रिकैप कराया आपको। देखो अब शुरू करते हैं हम जल्दी से। जैसे सपोज दैट हमने 6 ही दे दिया, ठीक है, 6 एक नंबर है। इस नंबर के आपको क्या करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, यानी कि कुल गुणनखंड। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड आपको बताने हैं। और दूसरी चीज क्या बतानी है आपको, दूसरी बात आपको बतानी है इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ, पूरा ही लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगर हम हिंदी में इसकी बात करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, गुणनखंडों का गुणन, गुणनखंडों का गुणन, ठीक है। गुणनखंडों का गुणन कैसे निकालते हैं, तो देखो समझो, सबसे पहले हमने ये चीज सीख ली है तो इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि जिस जिस संख्या का पूरी तरीके से 6 में भाग चला जाए वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन सबसे पहली क्लास में हमने आपको एक चीज बताई है, वो क्या है कि देखो ऐसे फैक्टर करो किसी भी नंबर के ताकि वो हमें प्राइम नंबर मिल जाए। कैसे फैक्टर करने हैं, प्राइम नंबर में इनको तोड़ना है, ठीक है। 6 को किसमें तोड़ना है, प्राइम नंबरों में, यानी कि अभाज्य संख्याओं में। तो जब मैं 6 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 गुणे 3। अब देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, बिल्कुल है साहब। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, कुल गुणनखंड निकालोगे, तो कैसे पता चलेगा आपको, देखो 1 को 1 बढ़ा के लिख दो 2, देखो इसकी 3 की पावर 1 है, इसको 1 और बढ़ा के लिख दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6, जो कि आप ऐसे समझ पा रहे थे। देखो 1 का भाग जाएगा 6 में, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का स्वयं भाग जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 ही तो है, और मेरे अकॉर्डिंग भी 6, वो सॉरी 1 का, 2 का, 3 का, 1 2 सॉरी, एक सेकंड, देखो यहाँ पे 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो 3 की पावर 1 है, अगर 1 बढ़ा के लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और देखो यहाँ से भी 4 ही तो निकल के आ रहा है, बिल्कुल। देखो जो भी पावर होती है ना, उसमें 1 बढ़ा के लिख दो, तो 2 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिख दी 2, 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिख दी 2, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4। ठीक उसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंडों का गुणन, जो आज का मेरा टॉपिक है, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो जो भी नंबर होता है ना, जैसे 6 एक नंबर है, तो जो भी नंबर होता है उसमें क्या करिए, उसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो भी हम कुल गुणनखंड निकालते हैं उनको हाफ कर दो, उसकी पावर बना दो फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की हम बात करेंगे तो वो कितने हैं, 4, और 4 को अगर आप हाफ करोगे तो कितना बनेगा, 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 छक्के 36। तो इन सबका गुणनखंड क्या आ गया, 36 आ गया। यानी कि जो भी 6 के फैक्टर हुए, उन फैक्टरों का गुणनखंड क्या आया, गुणनखंड आ गया आपके पास 36। नहीं तो आप यहाँ से बेसिक तरीके से भी देख सकते हो, 6 18 दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आया, 36। लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर होता तो शायद इस तरीके से पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस तरीके से तो पॉसिबल है, ठीक है। आइए समझते हैं एक और नंबर को, ठीक है। चलो अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जो आप सब करके बताइएगा, ठीक है। देखो एक नंबर है 12, बताओ इसका आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, और आपको क्या बताना है, और आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बता दो जल्दी से। अब आप कर पाओगे इस सवाल को। देखो इसको मैं कैसे करूंगा, जरा देखो 12 के फैक्टर कर लो किस तरीके से, जो अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो इसको। जब आप अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरा देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 का मतलब हुआ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, तभी तो हुआ 4 तिया 12, बिल्कुल साहब। जब 4 तिया 12 हो गया, अब आपको क्या करना है, देखो 4 तिया 12 बिल्कुल सेटिस्फाई है इस बात से हम, क्योंकि ये दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। हमने प्राइम में तोड़ लिया, तो इसके ऐसे फैक्टर कर दिए ताकि वो प्राइम नंबर आ जाए। आगे देखो अब क्या है, 2 है, पावर 2 की पावर 2 है, तो इसको 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर गुणा 3 की पावर 1 है, अगर पावर को 1 और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 6। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की, गुणनखंडों के गुणन की, तब आप क्या करोगे, देखो जो नंबर है ना 12 उसको लिख लो यहाँ पे, और पावर जो है 6 इसको क्या कर दोगे आप हाफ, तो 2 3 6। अब आप देख पा रहे होगे कि 12 12 144 1728 आ जाएगा आपका, ठीक है, 12 का क्यूब 1728 ही होता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा साहब कि अगर पावर एक बहुत बड़ी पावर होगी तो आप बताइए उसका स्क्वायर क्यूब कैसे निकाल पाओगे। तो कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अगर छोटी पावर है तो इस तरीके के फॉर्मेट में आपको आंसर मिलते हैं, अगर बहुत बड़ी कोई पावर है तो उसकी पावर वाली ही फॉर्म में ऑप्शन मिलते हैं। ओके, तो आपको वो जो पावर फॉर्म आ जाए उसी पावर फॉर्म में ही आपको आंसर करना होगा। चलते हैं और आगे की तरफ चीजें और समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करिए आप सब। जैसे हमने यहां लिख दिया 24, बताओ हमने यहां क्या लिख दिया 24, बताओ इसके सारे काम करके बताओ हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यानी कि फैक्टरों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंडों का गुणन कैसे निकालोगे, जल्दी करो आप, इस सवाल का आंसर जल्दी से करो आप, क्योंकि आप कर सकते हो। आइए समझते हैं कैसे। देखो 24 के ऐसे फैक्टर कर लो ताकि वह प्राइम फैक्टरों में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 जब हुआ, या आप ऐसे भी कह सकते हो 8 3 24, कैसे कह पाओगे 8 3 24, तो 8 का मतलब हुआ, आप पहले ऐसे लिख लो 8 3 24, ठीक है, तो 8 को क्या हम 2 की पावर 3 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाओगे, कोई दोहराई नहीं है इसमें, 3 की पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसको 1 बढ़ा के लिखो, 3 की जगह क्या लिखोगे 4, 1 की जगह क्या लिखोगे 2, दोनों का गुणा कर दो आपस में, 4 दूनी 8, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 8। अगर हम बात करेंगे कि इसका मेरे भाई गुणनखंडों का गुणन क्या होगा, तो आप 24 यहां नंबर लिखोगे और जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना उसको हाफ कर दो, तो 8 को आप हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24 की पावर 4, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत बड़े फॉर्मेट में जब आते हैं तो कोई कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आपको पावर वाली फॉर्म में ही आंसर मिलेंगे। ओके, चलते हैं और आगे की तरफ, आप सब समझ पा रहे होंगे आई होप। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ आप हमें जल्दी से, सीख पा रहे हैं कि नहीं आप, ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे हमने यहां लिख दिया, अभी आपको कराया था 28 लिख दिया, चलो अब 28 का करके बताओ आप। आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालने हैं, यानी कि गुणनखंड भी निकालने हैं, फिर उसके बाद क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का गुणन निकालना है। जल्दी से बताओ आप हमें, क्या आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आप सब कर पा रहे होंगे। जरा देखिए, फोकस करिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन की तरफ। देखो 7 चौके 28, तो क्या हम 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाओगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको ये बात लिख पाओगे तो अब क्या कर लो, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो जो पावर 2 होगी उसको क्या लिख देंगे हम 3 गुणा, जो पावर 1 होगी उसको 1 बढ़ा के 2, तो 3 दूनी 6, जरा देख लेना एक बार, 2 को 1 बढ़ा के 3, 1 को 1 बढ़ा के 2, तो 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना है, जो नंबर है तो 28 एक नंबर है, और इस नंबर के टोटल ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6, 6 को हाफ करोगे कितना हो जाएगा 3, तो आपके क्वेश्चन का आंसर या तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, और या अगर दिया जाएगा फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 21,952 होता है इसका क्यूब 28 का, एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, 8 8 64 800 को बताते, ठीक है, 21,952 ही आना चाहिए इसका अगर क्यूब आप निकालोगे, नहीं तो एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े नंबर की इस तरीके से अगर कर पाओगे तो कर पाओगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक बहुत बड़े नंबर की जो दी जाते हैं आंसर जो दिए जाते हैं मेरे, वो किस में दिए जाएंगे, आपको पावर वाली ही फॉर्म में दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर जब कर लिए हो तो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करना जरा। देखो एक और क्वेश्चन करो, 72 बताओ, 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणन, दोनों चीजें बता दो आप।
फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिसमें सारी हिस्ट्री पूछेंगे आपको, ठीक है, बाद में। जल्दी जल्दी करो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, धीमे धीमे। आओ समझते हैं जल्दी से कैसे। देखो भाई मैं क्या कर पाऊंगा, जरा इसको देखो, 8 निम 72, जब 8 निम 72 तो 2 की पावर 3 कर पाऊंगा 8 को। देखो 2 हमने भागों में तोड़ा, 8 निम 72 तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, यही तो हुआ। देखो 8 निम 72 तो हमने दोनों ही ये प्राइम नंबर बना लिए। देखो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। वो संख्या है जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जरा देखो अगर पावर 3 है तो एक बढ़ा के लिख दो, क्या हो जाएगी 3, वो सॉरी 4। 3 है तो एक बढ़ा के लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 यहां लिख लिया। गुणे पावर अगर 3 की पावर 2 है तो एक बढ़ा के लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 3 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 12। सोच समझ के करना जरा, देखो 4 3 12 तो 12 हो गए। अब मेरे भाई क्या करना है 72, और 72 की पावर क्या कर दोगे 12/2, मतलब हुआ 6, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ओके चलो एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से, हमें जल्दी से कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की। देखो 144 के बताओ, जल्दी बताओ 144, जल्दी बताओ दोनों चीजें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी बताओ आप 144 का, और कुल गुणनखंड, सॉरी कुल गुणनखंड हिंदी में अगर बात करेंगे, और दूसरी बात क्या बतानी है आपको, गुणनखंडों का गुणन भी बताना है। जल्दी से बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, धीमे धीमे। चलो आओ समझते हैं कैसे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। जरा देखना, क्या आप 18 अट्ठे 144 जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं साहब। 16 निम्मा भी 144 हम जानते हैं, जानते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो 16 निम्मा 144 कर लो तो और आसान है भाई। तो 16 निम्मा 144 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 लिख पाऊंगा क्या इसको? बिल्कुल लिख पाऊंगा। 3 की पावर 2 लिख पाऊंगा, 9 को बिल्कुल लिख पाओगे। 4 से 1 बढ़ा के लिख दो 5, ठीक है। 2 से 1 बढ़ा के लिख दो 3, तो 5 तिया 15। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 15, ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके 15 हो गए, 5 तिया 15, ठीक है, और नंबर कितना है 144, तो आप लिख दो यहाँ पे 144 की पावर क्या करोगे आप 15/2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरे भाई। ओके चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको सारी हिस्ट्री बतानी है। जरा समझना, पीछे सारे का रिवीजन हो जाएगा जिसमें, जल्दी से बताना आप सब। देखो हमने एक नंबर दे दिया 100 दे दिया, इसमें आपको क्या क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि ये बहुत सारी चीजें हमें निकलवानी है आपसे इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, और पूरा डेटा भी रिकैप हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब हुआ कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड हमें बताओ, और ये भी बता दो कि उसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, कितनी अभाज्य गुणनखंड है, और ये भी बता दो हमें कितने ऑड फैक्टर हैं, ठीक है। ऑड फैक्टर का मतलब ये हुआ विषम गुणनखंड भी बता दो आप, ठीक है, और कितने इवन फैक्टर हैं ये भी हमें बता दो। इवन फैक्टर यानी कि मतलब ये हुआ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, और ये भी बता दो उन सारे गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये भी बता दो हमें आप, ठीक है। और क्या बताना है आपको, ये बताना है सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर, ऐसे लिख लो, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर ये भी बताना है आपको, और ये भी बताना है सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर भी बता दो आप, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ये भी बता दो। पूरी हिस्ट्री हो जाएगी इसमें, सारी कहानी निकल जाएगी, ठीक है। पूरे लेक्चर का निचोड़ समझ लो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर, आप सब जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, जो सम गुणनखंड है उनका योग, विषम गुणनखंडों का योग, और गुणनखंडों का गुणन क्या होगा, गुणनखंड जो होंगे ना उनका गुणनफल क्या होगा, जो अभी हम सीख रहे थे। सारी चीजें आप बता दो जल्दी से मेरे को।
आओ समझते हैं, देखो जरा जल्दी समझना मेरे भाई, और बहुत प्यार से समझाएंगे आपको। देखो अगर हम बात करेंगे 100 की टुकड़े करने की, तो 25 चौके 100, यही तो होता है 25 चौके 100। तो यानी कि 4 गुणे 25, यही तो होता है 100। तो 4 को क्या हम 2 की पावर 2 लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाओगे। 5 को 5 की पावर 2 यानी कि 25 हो जाएगा, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, तो पावर 1 बढ़ा के लिखोगे, 2 की जगह क्या लिखोगे? 3, फिर 2 की जगह क्या लिखोगे? 3। देखो 2 की जगह 3, 3 3 तिया कितना हो गया? 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो कितने होंगे? 9। अब बात करेंगे प्राइम फैक्टर की, तो देखो ये 2 और 5 एक प्राइम फैक्टर ही तो है, बिल्कुल है साहब, अभाज्य गुणनखंड ही तो है। हाँ है। तो 2 ये टोटल कितने हो गए? 4। अब उसके बाद मेरे भाई ऑड की बात हो रही है, ऑड फैक्टर कितने होंगे? जब हम ऑड फैक्टर की अगर बात करेंगे तो आप इस सम वाले को यानी कि इवन वाले को छुपा लो, तो यहां 2 पावर है, 1 बढ़ा के लिख दो 3। ऑड फैक्टर कितने होंगे? 3। मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो 9 है, उसमें से 3 विषम गुणनखंड है। 3 कैसे हैं? विषम गुणनखंड। तो क्या आप सम गुणनखंड बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। वो कितने होंगे? 6। तो इतनी बातें आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो गुणनखंडों के योग के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। देखो जैसे 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 से आप लिखना स्टार्ट करो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर गुणे, फिर क्या करोगे? 5 की पावर 2 तक है ना, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। क्या आपको दिख रहा है? यहां तक अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2 और 4, 4 और 1 5, वो सॉरी 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। गुणे यहां से देखो 25 5 30 और 1 कितना हो गया? 31। तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो कितना बन जाएगा यहां से? 217। गुणनखंडों का जो योग आ रहा है मेरे भाई, वो कितना आ रहा है? 217, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, सम ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, वो सॉरी सम ऑफ इवन फैक्टर। तो जब सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले ऑड निकाल लो। ऑड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सम वाले को सारे को छिपा लो। देखो सम वाले हमने सारे छुपा लिए, अब बाकी बचे हुए विषम ही तो होंगे। इसको जैसे हमने छुपाया तो वहां पे कितना बचा? 25 और 5 30 और 1 कितना बचा? 31। तो जब मेरे भाई विषम गुणनखंडों का योग 31 है, तो क्या सम गुणनखंडों का योग बता पाओगे? हाँ बता पाओगे। कैसे? कि सभी गुणनखंडों का योग 217 है, उसमें विषम गुणनखंडों का योग 31 है, तो सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? 31 घटा दो आप यहां से। जैसे ही आप 31 घटाओगे यहां से तो बच जाएगा आपके पास 6। देखो 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ कितना बचा होगा? यहाँ हो गया होगा 11। 11 में से जैसे ही आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8, ठीक है। यहाँ कितना होगा? 1। तो 186 क्या होगा? सम गुणनखंडों का योग होगा। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की मेरे भाई, तो आप कैसे निकालोगे? 100 कैसे निकालोगे? यहां लिख देते हैं हम, ठीक है। 100 और 100 की पावर क्या करोगे आप? 100 की पावर करोगे 9, और भाग किसका करोगे? भाग करोगे मेरे भाई 2 का। ओके, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या हम 100 को इस तरीके से भी लिख पाएंगे? 10 का स्क्वायर लिख पाओगे? जब 10 का स्क्वायर लिख पाओगे और बाहर क्या है? गुणे 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जो फाइनली निकल के आएगा वो 10 की पावर 9 आ जाएगा। यही आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। आई होप ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो आप सब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत आसान वे में क्लियर हो पाए, ठीक है। ठीक है, ये पूरी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप क्या करिएगा, अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा है आपको, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल से लाइक करिएगा आप सब, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करिए, जिससे कि उन बच्चों की भी हेल्प हो पाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।